इस वीडियो में हम बहुत ही सही कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि है मेटा डेटा फिल्टरिंग। ये वेक्टर डीबी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बहुत सही कॉन्सेप्ट है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज। फॉर एग्जांपल मेरी कोई डीबी है विच इज लाइक स्टोरिंग इन्फो ऑन मे बी प्रोडक्ट रिव्यूज। अब ये प्रोडक्ट रिव्यूज अलग अलग कंपनीज के हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल है, गूगल है, मेटा है। अब मैं बोलूँ, एक यूज़र आता है, ही आस्क्स अ क्वेरी कि भाई मुझे गूगल की फाइनेंशियल ईयर 2025 का रेवेन्यू जानना है। अब मैं ये बोलूं कि अगर मुझे इस वेक्टर डीबी से सिर्फ वही डॉक्स मिले जो कि गूगल से एसोसिएटेड है, तो उस पर करेक्ट आंसर्स रिट्रीव करना कितना इजी हो जाएगा, नहीं? तो यहीं पे इस मेटा डेटा फिल्टरिंग का काम आता है। ये होती क्या है कि जो ये हमारी वेक्टर डीबीज होती है ना, ये सिर्फ एम्बेडिंग्स नहीं स्टोर करती हैं, इट कैन स्टोर अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल आईडी हो गया, टैग हो गया, एंड ये किस सोर्स से आया है, इस तरीके की अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। अब इस तरीके के डेटा पे जनरली हम क्या करते हैं कि इसके जो टैग्स होते हैं उसमें कई कई बार कंपनी के नेम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल हो गया, गूगल हो गया, तो ये टैग्स ऑलरेडी एसोसिएटेड होते हैं इस डेटाबेस में। तो हम क्या करते हैं कि बिफोर इवन फाइंडिंग दिस क्वेरी, हम क्या करेंगे कि हम एक फिल्टर लगाएंगे अपने डेटाबेस पे, और ये जो फिल्टर होती है वो एक बेसिक सी सीक्वल क्वेरी के फॉर्म में आती है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मुझे फिल्टर करके मिल जाते हैं। तो मुझे मेरे पास होते हैं फिल्टर्ड डॉक्स, और वहां से मुझे सिमेंटिकली सिमिलर डॉक्स रिट्रीव करना ज़्यादा ईजी है एज कंपेयर टू कि मैं पूरे 10 के डॉक्स पे अपना सर्च करूं। मे बी मैं 500 डॉक्यूमेंट्स पे ही अब सर्च करूंगा। So this is the concept of metadata filtering. In next video, we'll try to understand what are the different kind of vector databases which are available.